अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम मैथ कंपलसरी का एक और लेक्चर करने वाले हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं, हाउ टू प्रूव कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रूव कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है z² माइनस 5 प्लस आयोटा z प्लस 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 पे है। ये हम किस तरह करेंगे, तो आए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए ये हमें नज़र आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x² है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फार्मूला लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपेयर करूं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 5 प्लस आयोटा, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 8 प्लस 1 आयोटा 8 प्लस। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। माइनस बी 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस 5 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 8 प्लस आयोटा 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1। हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर दी ए बी और सी की। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रेडिकल, यहाँ से स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 8 प्लस आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए ये अगेन यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर का फार्मूला किस तरह सोल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फार्मूले से सोल्व करते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रेडिकल 25 5 का स्क्वायर 20, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है आयोटा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारे पास 10 आयोटा, b² मीन्स आयोटा का स्क्वायर माइनस का 32 माइनस का 4 आयोटा। जब आप ये 4 क्या है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ पे सोल्व आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, प्लस का 25 में रियल पर रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी। तो z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रेडिकल 25 और माइनस 32 माइनस 7, ये 10 का आयोटा और ये -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा। अगेन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, ये हम सोल्व कर रहे थे, किसके आ रहा है इक्वल 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8 अपॉन 2। तो ये आ गई इक्वेशन हमारे पे क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से फर्दर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये रेडिकल का टर्म सोल्व नहीं हो रहा। अगर ये रेडिकल का टर्म सोल्व नहीं हो रहा तो ये इक्वेशन यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन हमें तो सोल्व करना है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, z की वैल्यू। तो वो किस तरह आएगी, जब हम इस इक्वेशन को प्रूव करें। तो ये जो रेडिकल सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोजिशन मीन्स लेट करते हैं हम x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8। ये हो गई इक्वेशन 2। हमें क्या है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है, तो हमें इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8 का भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रेडिकल खत्म, ये अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2 आयोटा xy। अब देखिए आयोटा y है उसका भी स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -y² इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 8। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, रीअरेंज मीन्स x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस z। अब रियल टू रियल और इमेजिनरी टू इमेजिनरी, रियल टू
रियल एंड इमेजिनरी टू मीन्स रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 6 आयोटा, ये सॉल्व हो रही है, इसको करेंगे 2 आयोटा या मल्टीपल हो रहा है इधर आके डिवाइड, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो 2 आयोटा के टेबल 1 टाइम और 6 आयोटा को 3 टाइम, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू 3/x, ये हो गई इक्वेशन 4। अब हमारे पास देखें दो इक्वेशन, एक 3 इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8, दूसरी वाई इज इक्वल टू 3/4। इन दो इक्वेशन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें चाहिए ही एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पर देखें ये जो इक्वेशन 2 है ये हमने लेट किया है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो प्रूव करेंगे हम इन इक्वेशन में। तो पुट y इज इक्वल टू 3/x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन अब हमने क्या है, इस इक्वेशन को पुट करना है इक्वेशन 3 में, y इज इक्वल टू 3/x किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8, तो इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू -8। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू -8, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -8। ये एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -8 एक्स स्क्वायर। ये 8x जो है स्क्वायर है माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे फैक्टराइज, x तो ये हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इस इक्वेशन को। तो यहाँ इन दो टर्म में देखें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर -1 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गई फैक्टराइज। अब हमें कॉमन की ब्रैकेट अलग होती है और जो ब्रैकेट बची वो अलग, एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -1 इधर हो गया +1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1, एक्स स्क्वायर ये 9 प्लस का है उधर जाके माइनस का 9, स्क्वायर खत्म करूँगा तो इधर रेडिकल, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 और यहाँ से स्क्वायर खत्म करूँगा तो यहाँ पर -9, तो एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस रेडिकल 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 9, तो x इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 1, रेडिकल के अंदर -1 होता है तो हमें पता है किसके बराबर है, आयोटा के, और 9 का रेडिकल 3, तो x की वैल्यू क्या है, सिंपली मैं इसको लिखूँ 3 आयोटा और x की वैल्यू 2। तो इस इक्वेशन से हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में कि हमें क्या मिले y की वैल्यू, फिर हम वही इक्वेशन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम निकालते हैं किसकी, y की वैल्यू। आपने अगर यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, मैं मिटाऊंगा कोड। तो हमने क्या है, x की हमारे पास दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये हमने फाइंड की थी, हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यू आई। तो हमारे पास जो इक्वेशन है अभी 4, इक्वेशन 4, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 3/x, ये थी हमारे पास इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में हमने पहले क्या पुट करना है, x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू 3/1, तो y इज इक्वल टू 3। जब हम क्या y की x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 3। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 आयोटा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमें क्या पुट करनी है, 3 आयोटा, तो y इज इक्वल टू 3/x, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। अब ये 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/आयोटा। अब हमें पता है कि 1/आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल है, तो ये y इज इक्वल टू -आयोटा। तो दो वैल्यू मिल गई हमें। जब हमने
x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y की वैल्यू 3 मिली, जब x की वैल्यू 3 आयोटा पुट की तो y की वैल्यू हमें माइनस आयोटा मिली। अब हमें मिल गई है दो वैल्यू, तो हमारे पास देखें x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 3, अगर x की वैल्यू मैं 3 आयोटा पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मिली है मुझे माइनस आयोटा, हमने अभी फाइंड किया। तो ये देखिए अगर मैं ये दोनों वैल्यू पुट करूँ, दोनों इमेजिनरी हैं, तो ये प्रोसेस ज़रा लेंदी हो जाएगा। इसकी इक्वेशन अगर मैं पुट करूँगा आगे फर्दर सॉल्यूशन में तो ये थोड़ा सवाल और लेंदी हो जाएगा। तो मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूँ और y की वैल्यू 3, तो क्या होगा, तो पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब हमारे पास देखें इक्वेशन 2 कौन सी है, वो इक्वेशन जो हमने लेट किया था। क्या लेट किया था कि x प्लस आयोटा y आपके पास बराबर है अंडर रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपको याद होगा हमने क्या सपोजिशन, क्योंकि ये वाला टर्म हमें सॉल्यूशन में चाहिए था। तो x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं 1 प्लस आयोटा, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8। तो अगर मैं रीअरेंज करूँ 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब आपको याद हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8 अपॉन 2, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, आपको याद है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेडिकल वाला टर्म था ये हमारे पास इसका जवाब नहीं, जब तक ये रेडिकल सॉल्व नहीं होता तब तक हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो देखें ये रेडिकल 6 आयोटा माइनस 8 किसके इक्वल है, 1 प्लस 3 आयोटा के, तो ये वैल्यू रेडिकल की हम इसमें पुट करेंगे। तो z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस, अब वैल्यू पुट करेंगे क्या 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस माइनस, एक टर्म प्लस का दूसरा टर्म माइनस का, तो z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, दूसरा टर्म माइनस का 5 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है सॉल्व z के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए, यहाँ पर क्या है प्लस का आयोटा, यहाँ पे प्लस का 4 आयोटा, और यहाँ पर प्लस का आयोटा, यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो z की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आती है, सबसे पहले z इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, फिर आ रहा है आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा 4 आयोटा, तो ये आ गया प्लस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कामा। अब देखें 5 प्लस का और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, फिर यहाँ पर देखिए प्लस का आयोटा और यहाँ पर माइनस का 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2। अब यहाँ से z की दो वैल्यू है, एक प्लस वाली और दूसरी माइनस। अब इसको सोल्व कर देंगे, z इज इक्वल टू अलग अलग डिवाइड, रियल से 2 अलग डिवाइड हो जाएगा प्लस 4 आयोटा से 2 डिवाइड, ये जो है आपके दो वैल्यूज आ गए कामा 4 से 2 अलग डिवाइड होगा माइनस 2 आयोटा से 2 अलग डिवाइड होगा, तो ये हो गए दो वैल्यू। तो z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 टाइम और इसको 2 टाइम, तो ये हो गया 2 आयोटा, ये 1 टाइम इसको 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 को ये 1। तो z की हमारे पास दो वैल्यू हो गई। अब हमारे पास ये z की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये दोनों वैल्यू हम z की किस में पुट करेंगे, हमारे गिवन इक्वेशन में, जिसको हमें प्रूव करना था जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें ये तभी प्रूव होती है जब z की वैल्यू मिले। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 2, या तो आप 3 प्लस 2 आयोटा पुट करें या 2 माइनस 1 आयोटा। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के। तो चले अब हम वो भी प्रूव कर दें, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो वो निकाल लें, हम वो करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए z की क्या वैल्यू है 2, 3 प्लस 2 आयोटा, z की दूसरी वैल्यू है 2 माइनस 1 आयोटा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए। यही हमारा सवाल था कि हम इक्वेशन प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम z की ये वाली वैल्यू लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये हो गई हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 5 प्लस आयोटा। अगेन यहाँ पर z है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस
2 आयोटा फिर 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगेन देखें स्क्वायर है, स्क्वायरिंग मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या है, ये ब्रैकेट इस फार्मूले के हिसाब से खोलनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 12 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये इस फार्मूले से खोला, ये हो गया। अब ये माइनस और ये जो ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा से और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से 3 प्लस 2 आयोटा और फिर 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 9 प्लस 12 आयोटा और ये हो जाएगा हमारे पास -4 माइनस ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और प्लस का 10 आयोटा, अगेन ये आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 9 प्लस का और ये माइनस का 4, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास प्लस का 5 और ये प्लस का 8 मीन्स प्लस का 13, तो ये हो जाएगा प्लस का 13। अब ये 12 आयोटा और ये प्लस का 1 आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 13 आयोटा माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, ये देखें 10 और 15, 10 और ये प्लस का 13 आयोटा। अब यहाँ पर देखें 2 है और ये आयोटा स्क्वायर माइनस कर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 प्लस 13 आयोटा माइनस 13 प्लस 13 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, 13 प्लस 13 आयोटा माइनस 13 माइनस 3 आयोटा माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 13 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये 13 प्लस का ये माइनस का, ये 13 प्लस का माइनस का कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था ये इक्वेशन की। ये इक्वेशन हम किस तरह प्रूफ करें कॉम्प्लेक्स, ये तब प्रूव होती है जब हमारे पास z की वैल्यू, हमने z की वैल्यू निकाल ली 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये प्रूव है। दूसरी हमारे पास z की वैल्यू क्या थी 2 माइनस आयोटा, z की क्या है दूसरी वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। ये भी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये भी प्रूव होगा। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले z स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 5 प्लस आयोटा, उसके बाद z मीन्स 2 माइनस आयोटा फिर 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अगेन हमने इस इक्वेशन में क्या वैल्यू पुट की, z की सेकंड वैल्यू 2 माइनस आयोटा, ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखें जब क्या आता है हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब ये पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ 2 माइनस आयोटा फिर प्लस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अब ये मल्टीप्लाई होगा 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 8 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। ये 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया फिर आयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास। अब ये देखें 4 प्लस का ये माइनस का 1 तो प्लस का 3 और ये प्लस का 3 और प्लस का 8 तो हो जाएंगे प्लस के 11 और ये माइनस का 4 आयोटा और ये प्लस का आयोटा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा माइनस यहाँ पर देखें 10 और ये माइनस का 5 और ये प्लस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके -1 के, तो ये माइनस खुद है और ये आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा माइनस ये क्या हो जाएगा 10 और प्लस 1 11 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -11 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 3 आयोटा माइनस से माइनस का कैंसिल तो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया हमारे कि z की दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू हमने पुट की तो दोनों वैल्यू हमारे पास है 0 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की प्रूफ, हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को किस तरह प्रूव करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।